जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। कुछ और अपडेट आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी के इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हुए पीएचडी के कुछ डिपार्टमेंट में बच्चों के संबंध में। ये नोटिफिकेशन 7 जनवरी से लेकर आज यानी कि 12 जनवरी के बीच में आए हैं। इसी की आपसे बातचीत करनी है। कुछ नोटिफिकेशन पुराने हैं जिसमें कुछ परिवर्तन या बदलाव हुए हैं, उसकी बात भी आपसे करेंगे। 10 से 15 नोटिफिकेशन है और 7 से 9 डिपार्टमेंट का इन नोटिफिकेशन से संबंध है। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है या आपका जो भी सवाल है, आपकी जो भी समस्या है, जो भी जिज्ञासा है, कमेंट करके जरूर पिनअप कर दीजिएगा। अगर वीडियो में आपके सवाल के जवाब प्राप्त ना हो आपको तो हिंदी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन की बात बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि कुछ नया है नहीं इसमें, क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट अपने आप में नया कुछ करना चाहता नहीं है और जो बच्चे नया करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में पीएचडी लेने के बाद में उसको करने नहीं देता। तो उसकी बात करेंगे बाद में। अब बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट के, इसका संबंध भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस से ही है। लैंग्वेज डिपार्टमेंट है और इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। देववाणी, अमृतवाणी, तुल्यवाणी है संस्कृत, जहां सिलेक्शन हुआ है 54 यानी कि 54 बच्चों का पीएचडी के लिए। और इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माफ करिएगा, ये 54 नहीं 59 यानी कि 59 बच्चे हैं जिनका हुआ है चयन। लेकिन एक छोटी सी समस्या है कि इन चयनित बच्चों को किस डेट तक अपने डिपार्टमेंट में जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, फीस को सबमिट करना है, सीट को लॉक यानी कंफर्म कर देना है, ये जानकारी नहीं है नोटिफिकेशन में। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में, अपने डिपार्टमेंट जाकर संपर्क करिएगा फिजिकल मोड पे और कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको अपनी फीस कब तक सबमिट करनी है और कोर्स और की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का, जो कहता है कि 17 जनवरी से होने वाले हैं आप लोगों के इंटरव्यू, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू है 17 जनवरी 2025 को, इसका ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको अपने रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस की 5 कॉपी लेकर जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था अप्लाई करते वक्त में, उसकी 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी आपको साथ लेकर जाने हैं। एक और ज़रूरी बात, आपको अपने सभी एकेडमिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाने हैं। आपका इंटरव्यू चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और विशेष चीज, विदाउट सिनॉप्सिस डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी में जाने की सोचिएगा मत, आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। एक नोटिफिकेशन 7 जनवरी से पहले का आया था, मैंने कहा भी था कि कुछ नोटिफिकेशन में चेंजेस किए गए हैं। ये नोटिफिकेशन का संबंध है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि एफएमसी को बोलते हैं और मैनेजमेंट स्टडीज है। इसका नोटिफिकेशन कहता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, वो बच्चे बड़ा वेट कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू कब तक होगा, कोई शेड्यूल नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन साफ स्पष्ट क्लियर ये कहता है कि मार्च के लास्ट वीक में आपके एडमिशन यानी कि इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ यानी कि स्टार्ट की जाएगी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डिपार्टमेंट की जो निजी प्राइवेट पर्सनल वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको जानकारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी मिल जाए। क्योंकि एक डिपार्टमेंट नहीं, बहुत से डिपार्टमेंट नहीं, लगभग 100% डिपार्टमेंट ऐसे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे बच्चों कि जो अपनी जानकारियां दिल्ली विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट से पहले अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। और ये इसीलिए करते हैं कि मुख्य वेबसाइट पर ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा सर्वर फेल ना हो जाए, लोड ना पड़े, इसलिए जानकारियां पहले डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं, उसके बाद ही जानकारियां मुख्य वेबसाइट पर आती हैं। तो इसीलिए आपके पास यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है, देरी से मिल पा रही है या डाउटफुल मिल पा रही है, तो उसके समाधान के लिए बेटा यही कहूँगा कि आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी एक बार जाके विजिट जरूर कर लिया करिए, आपको जानकारी वहाँ से प्रमाणिक रूप से मिल जाएगी। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कहता है कि 21 जनवरी 2025 को होने जा रहे हैं आपके पीएचडी के इंटरव्यू। 21 जनवरी को भी इंटरव्यू होगा। जो बच्चे रह जाएंगे उनका इंटरव्यू 22 जनवरी को होगा। उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे उनका इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि 21 और 22 जनवरी को आपको इंटरव्यू होना है। इसकी सूचना दे दी गई है 9:30 बजे 9:30 AM
सुबह रिपोर्टिंग टाइमिंग है, 10 बजे से आपका इंटरव्यू होना है, ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। एकेडमिक डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं जो साथ लेकर जाने हैं। फिर भी कोई डाउट समस्या हो तो नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं, 8 जनवरी को इस डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आए हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। एक नोटिफिकेशन में तो ये बताया गया है कि इंटरव्यू के वक्त में आपके पास कौन कौन से ज़रूरी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए उसकी लिस्ट भी दे दी गई है। ठीक है, एक और बात विशेष रूप से सभी डिपार्टमेंट के संबंध में, आपको इंटरव्यू देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही जाना पड़ेगा, नॉर्थ या साउथ कैंपस में अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको किसी प्रकार के रहने की, आने की, जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आर्थिक सहायता या फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाएगी, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। 17, 15 और 16 जनवरी 2025 इस डेट में होना है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चों का इंटरव्यू, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आपका इंटरव्यू किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, इसके लिए लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। खासकर ऐसे बच्चे जिन डिपार्टमेंट में बच्चों की संख्या इंटरव्यू की 500 से ज़्यादा है, चाहे हिंदी डिपार्टमेंट हो, चाहे इंग्लिश डिपार्टमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो। ठीक है, हिंदी डिपार्टमेंट में 1000 के करीब बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी 1000 के करीब बच्चे हैं, तो ये बड़े डिपार्टमेंट हैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन सीटें अच्छी खासी आती हैं, डिपार्टमेंट में काम भी अच्छा खासा एवरेज स्तर का हो ही जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुन लीजिएगा। 15-16 जनवरी को आपका इंटरव्यू रखा गया है, अपना डे और अपनी शिफ्ट बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, सनॉप्सिस साथ लेकर जाना है, और डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर भी अपने सवाल जवाब को विशेष रूप से आप पूछ सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ समाजशास्त्र अर्थात सोशोलॉजी की तरफ से, और इस डिपार्टमेंट की खबर वेबसाइट पर नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय की, इस डिपार्टमेंट की खबर है विश्वविद्यालय के द्वारा विभागित जो विभाग है उसकी वेबसाइट पर, जो ये कहता है कि इस डिपार्टमेंट में जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, ऐसे डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी के लिए, उन बच्चों की लिस्ट आई है वेबसाइट पर डिपार्टमेंट की, है ना। और लगभग 5 और ये 6, 3 9, 9 3 12, 12 और 5 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन सोशोलॉजी में 24 और 25 के सत्र के लिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पूरा विजिट करिएगा। आप भी कब तक फीस सबमिट करनी है इसकी जानकारी ले लीजिएगा, और जल्द से जल्द अपने एडमिशन प्रक्रिया पूरी करिए और मिठाई वगैरह बांट दीजिए। लेकिन अब आप एक तत्व ज्ञाता हो गए हैं, व्यक्ति की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि अब आपको करना है शोध, करना है रिसर्च, अब आपको फिलॉसफी दर्शन की बारीक चीज़ों को समझना है, और बारीक चीज़ों को समझने के लिए आपके पास एक विशेष दृष्टि होनी चाहिए। ये विशेष दृष्टि अभी आपके पास है पहले कदम के रूप में, इसलिए तो आपने प्रपोजल बना लिया अच्छे से, इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया और इसलिए आप इंटरव्यू को फेस कर पाए। अब आपको उस तत्व के अलग अलग पार्ट्स की जानकारियां, शोध, अन्वेषण, गवेषण, रिसर्च ये करना है। तो अब आप श्रेणी में आ गए हैं मेरे बच्चों, इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और अब आपके पास है जिम्मेदारियां, समय है कम, संसाधन है उससे कम, तो कम समय कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए एक उच्च कोटि का क्वांटिटिव और क्वालिटिव दृष्टिकोण से एक रिसर्च करके दीजिए, ताकि भविष्य में आपका, आपके विभाग का, आपके परिवार का और आपके देश, राज्य, समाज का भी एक नाम रोशन हो सके, और आप भी कह सके कि मैंने कुछ समाज को दिया है। दिया बहुत कम जाता है आज के समाज के लोगों के द्वारा। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से, फैकल्टी ऑफ लॉ भी इसको बोलते हैं, और यहाँ से आए हैं 3 नोटिफिकेशन, और एक नोटिफिकेशन आपको परेशान कर देगा, लेकिन क्या करूँ, परेशान हो जाएं तो मैं आपको सूचना ना दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें तो बात रखनी है आपके समक्ष। अब किसी को प्रिय लग सकती है, किसी को अप्रिय लग सकती है, किसी की भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए आर्टिकल 19 का उल्लंघन हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो संवैधानिक बातें हैं और एकेडमिक बातें हैं उसी की बात हम करेंगे। नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपका इंटरव्यू होना है, अच्छा नोटिफिकेशन है ना, ये आपका इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू की डेट है 13 से लेकर 17 जनवरी के बीच में। 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 डेट्स में आपका इंटरव्यू होना है, और एक दिन में लगभग 100 बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है ना। तो अपना सीरियल नंबर देख लीजिएगा लिस्ट में, और इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिएगा। फैकल्टी ऑफ लॉ जो भी आपका है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, वहाँ आपका इंटरव्यू होना है, वहाँ चले जाइएगा अकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ ले जाकर। ठीक है, इस प्रपोजल की 5 कॉपी लेकर जानी है आपको।
अपने रिसर्च प्रपोजल की 5 कॉपियां लेकर जानी है। इसका ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन नंबर 1। नोटिफिकेशन नंबर 2 कहता है कि समस्या आपको आती है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की ईमेल आईडी पर भी आप कुछ निजी रूप से संपर्क कर सकते हैं और जानकारियां वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आए हैं 2 और नोटिफिकेशन, 2 लिस्ट आई हैं। एक लिस्ट अच्छी, एक लिस्ट बुरी है। इसमें एक लिस्ट ऐसे बच्चों की है जिसमें बच्चों की संख्या है, और वो ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। बहुत से रीजन है उसके कि आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाए, उसके बहुत से रीजन है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने हो सकता है अप्लाई करते वक्त में अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड ना किए हो, या फिर ये हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है, जो जानकारी आपसे मांगी गई है, आपने उस कंडीशन में सही डॉक्यूमेंट अपलोड ना किया गया हो, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया होगा इंटरव्यू से। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी संख्या इंटरव्यू से बाहर कर दी गई है, जिनके पास नेट था नहीं, जेआरएफ था नहीं। फॉर्म भरते वक्त तो अप्लाई कर दिया कि नेट जेआरएफ है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय आया तो उन्होंने बड़े ही चातुराई से अपना नाम फोटो चेंज करके किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। लेकिन चोरी या चतुराई करते वक्त भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उसका शायद अभाव रह गया आप लोगों में, इसीलिए आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लिस्ट भी आई है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और लिस्ट में 168 बच्चों के नाम है, 168 बच्चों के नाम है जो अब इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए उसकी लिस्ट भी आई है। ये 14 पेज की लिस्ट है, 14 पेज की लिस्ट है, जिसमें लगभग 450 से ज़्यादा बच्चे हैं। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा, एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी बाकी है हिंदी डिपार्टमेंट। लगभग 1000 के करीब बच्चे हैं इसमें, है ना। और इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, वही पुरानी चीज़ है। 7 जनवरी से लगभग इसका इंटरव्यू ने 7 वो पहले से ही, हाँ 7 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था और अभी चल ही रहा है। लेकिन वही समस्याएं हैं कि इंटरव्यू की लिस्ट के लास्ट में कुछ फॉर्म दिए हैं विश्वविद्यालय ने। उस फॉर्म का प्रिंट आउट सभी बच्चों को निकाल लेना है जिनका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए। उस फॉर्म को फिलअप कर लेना है और फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच कर देना है, फोटोकॉपी, प्लस अपने रिसर्च प्रपोजल को अटैच कर देना है और प्लस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच कर देना है। अगर आप इस फॉर्म को भरकर सबमिट नहीं करेंगे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के दिन में या इंटरव्यू के दिन से पहले, तो आपका इंटरव्यू हो नहीं पाएगा। और ये बीआरएस का फॉर्म बड़ा ही सिंपल फॉर्म है। अरे बीआरएस मतलब वही बोर्ड रिसर्च कमेटी का फॉर्म होता है, जिसमें आपको अपने शोध के विषय में प्रपोजल के साथ में कुछ जानकारी पहले से डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, जिससे इंटरव्यू कमेटी के लोग आपके प्रपोजल के विषय को बस समझ नहीं पढ़ सके, क्योंकि पढ़ते हैं वो लोग, समझते नहीं है, क्योंकि समझदारी है नहीं उनके